विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे प्रमुख लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक नाटक का मंचन किया गया जिसमें विभाजन के दौरान हुए दर्द और त्रासदी को दर्शाया गया। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता पंकज बानखड़े ने रिपोर्ट तैयार की है। देखिए खास रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। 2021 विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था और गैजेट इशू हुआ था गृह मंत्रालय की तरफ से, और उसी दिन से पूरे देश भर में हर 14 अगस्त को हर साल के स्मृति दिवस मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन तमाम लोगों को याद किया जाता है जो बंटवारे के दौरान विभाजन हुए थे, उनको भारत या पाकिस्तान जाना पड़ा था, उनका दर्द छलकता है। उसी तर्ज पर आज जो विभीषिका विभाजन दिवस मनाया जा रहा है उसकी एक तस्वीर है। दिल्ली में ऐसे ही संस्कृति मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी जारी की है और उसमें आप नजर आएगा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने वक्तव्य रखे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। कहा गया है देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अलग अलग कहानियां हैं। जब विभाजन हुआ था उस वक्त की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको साफ नजर आएगा कि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री जब बने थे जवाहरलाल नेहरू वो हैं। उसके अलावा माउंटबेटन के सलाहकार लॉर्ड उसमें मौजूद रहेंगे और तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और जब ये विभाजन का दौर हुआ था। और उसके अलावा कई अलग अलग तस्वीरें भी हैं। मैं और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगली अगर आप उसमें जाएंगे तो उसमें भी कई तस्वीरें नज़र आएंगी। आपको साफ नज़र आएगा इस तस्वीरों में भी कि किस तरह से एक परिवार है जिसकी कहानी इसमें बताया गया है। इसमें किस तरह से डेरावाला का एक हिंदू परिवार था जो यात्रा करके भारत आया तो उसकी कहानी इसमें बताया गया है। तो ऐसी तमाम कहानियां हैं जो इसमें बताई गई है, क्योंकि सबसे मकसद है कि उस दौर को याद किया जाए और किस तरह से याद किया जाए पूरे देश को मालूम चले। इस वक्त हमारे साथ बांसुरी स्वराज है, सांसद। मैम, आप किस तरह से याद करेंगी 2021 से देश में मनाया जा रहा है विभाजन दिवस, आप किस तरह से याद करेंगी? देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि विभाजन हमारे इतिहास का एक काला अध्याय, बहुत ही दुखद अध्याय है। पर इसकी स्मृति रखना, इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है। पहले तो हम श्रद्धांजलि देते हैं अपने उन पुरखों को जो अपना घर बार छोड़कर उन्होंने आकर पुनर्स्थापित होकर पुनः जीवन जिया और फिर मैं कहूँगी सक्सेस की पिनिकल्स को अचीव करा, यहाँ पर अपना जीवन दोबारा बनाया। और दूसरा, मुझे लगता है ये दिन हमें ये भी याद कराता है कि आज के समय में राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये दुखद चैप्टर कभी भी इतिहास का दोबारा दोहराया ना जा सके। धन्यवाद। बात करने की न्यूज़ इंडिया से ये कहानी है और अलग अलग कहानियां हैं। अब इसमें एक कहानी ये भी देखिए तस्वीरों में, विभाजन में महिलाओं का मौन संघर्ष, वो भी एक संघर्ष है और उसके बारे में भी बताया गया है किस तरह से उस दौर पे एक परिवार था विभाजन के दौरान डेरा इस्माइल खान से जयपुर आकर बसता है और वो किस तकलीफ़ों में जीता है, वो पूरी कहानी है। और उसी तर्ज पर आज दिल्ली में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं नाट्य कार्यक्रम हों या प्रदर्शनी के थ्रू जो पूरे देश को दिखाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।